आखिर सिलीगुड़ी में क्यों हो रहे हैं बच्चे लापता? सिलीगुड़ी में एक बार फिर से 3 लड़कियों के गायब होने से मची सनसनी। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े मात्र 2 दिन के अंतराल में 3 लड़कियों के एक बार फिर से गायब होने के बाद सिलीगुड़ी का सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा ने सिलीगुड़ी में पुलिस प्रशासन की लापरवाही और बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था को लेकर तृणमूल प्रशासन पर हमला बोला है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता कन्हैया पाठक ने इस मामले को लेकर पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा तथा दूसरे दलों के कई अन्य नेता गायब लड़कियों के परिजनों के घर गए और उन्हें आश्वस्त किया है। कन्हैया पाठक ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि समय रहते पुलिस लड़कियों का पता करे, अन्यथा देर हो जाएगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। There will only be one insignia. देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है, कल रात की घटना है। कल हमारे वार्ड नंबर 1 से कम से कम स्कूल में 3 छात्राएं पढ़ती है, क्लास 8 में है और 2 सहेली भी है। दिखाया जा रहा है कि ये 3 लड़की जब पढ़ने के लिए आई है, उसके बाद से दिन भर लोग को पता नहीं चला है, तो घर का गार्जियन को काफ़ी चिंता स्वाभाविक बढ़ जाता है। तो लास्ट में देखा गया कि लड़की का अभी तो कोई खुशखबर है नहीं। तो कल रात्रि को ये लोग प्रधानगढ़ थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। आज प्रत्येक दिन कहीं न कहीं पुलिस शहर में से ऐसे घटना की बर्दाश्त हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई बड़ी घटना अंजाम ना दे दे। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इन 3 लड़की का नंबर बहुत अच्छा ट्रेस करके जल्द से जल्द खोजने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भाजपा 1 नंबर मंडल की ओर से हम लोग विरोध आंदोलन करेंगे और थाने घेराव करेंगे, हम लोग करेंगे। वहीं बता दें कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय पाठक ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लड़कियों की शीघ्र बरामदगी के लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि आखिर स्कूलों से लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं? स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। घर में अभिभावक और स्कूल में शिक्षकों पर बच्चियों का भविष्य संवारने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शिक्षकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये घटना काफी दुखद है और प्रशासन की विफलता भी दर्शाती है। দেখুন, এটা খুব চিন্তার বিষয়। এর কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটলো, আবার এটা যদি রোগের মতন ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তো আমাদের শিলিগুড়ি শহরের মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তায় পড়ে যেতে হবে। তো এর আগের বারে তো যাই হোক তারা বাড়ি ফিরে গেছে। এক্ষেত্রেও পুলিশ যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, সেই জন্য আমি আইসি সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করে এসেছি। তো ওনাদের তদন্তে কিছু জিনিসপত্র ওনারা বলছেন যে দ্রুত উদ্ধার হবে। আমরাও চাই যে দ্রুত উদ্ধার হোক, কিছুটা সময় প্রশাসনকেও দেওয়া দরকার। 2 दिन पहले सिलीगुड़ी के 2 स्कूलों की 4 बच्चियों की सिलीगुड़ी जंक्शन से बरामदगी हुई थी। आज एक बार फिर से इसी शहर में 3 लड़कियां गायब हो गई। आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? सिलीगुड़ी में कानून एवं व्यवस्था पर उठते सवाल के बीच एक बार फिर से किशोर उम्र की 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस अभी तक इन लड़कियों का पता नहीं लगा पाई है। इससे पहले इसी हफ्ते सिलीगुड़ी के 2 सरकारी स्कूलों की 4 बच्चियों को गायब करने की तैयारी का समय से पता चलने के बाद उन्हें बचा लिया गया था। 2 दिन बाद ही एक बार फिर से आज प्रधाननगर थाना इलाके में ये हैरान कर देने वाली घटना घटी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही सेवक से एक नाबालिग बच्चा ईशान गुरुंग का दिन दहाड़े अपहरण हो गया था, लेकिन पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा पाई। पिछले दिनों पुलिस प्रशासन एवं कानून एवं व्यवस्था को मुद्दा बनाकर तथा ईशान गुरुंग की बरामदगी को लेकर सिलीगुड़ी में एक संगठन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, रैली निकाली गई थी। एक पर एक घटी कई घटनाओं के बीच सिलीगुड़ी के लोग काफी हताश हैं और पुलिस प्रशासन तथा कानून एवं व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक ही हफ्ते में संभावित नारी तस्करी से जुड़ी 2 घटनाओं को देखते हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सिलीगुड़ी में मानव तस्कर गिरोह सक्रिय हो गया है? पुलिस, स्थानीय लोग और प्रारंभिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत प्रधाननगर थाना की पंचानन कॉलोनी की रहने वाली 3 किशोर उम्र की बच्चियां, जिनके नाम मोनिका सरकार, दीपा राय और प्रियंका शील है,
जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए अपने घर से निकली थी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सुबह लगभग 10:30-11 बज रहे थे। दीपा राय का जन्मदिन था, इसीलिए वो अपनी सहेलियों को लेकर नजदीक के एक कैफे में पार्टी देने गई थी। सिलीगुड़ी के एक स्कूल में 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली इन लड़कियों ने अपने घर वालों को बताया था कि वे जल्दी लौट आएंगी। दीपा राय के घर वाले काफी खुश थे क्योंकि उनकी बेटी का उस दिन जन्मदिन था। पूरा परिवार दीपा के लौटने का इंतजार कर रहा था। दीपा के घर से निकलने के लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन वो घर लौटकर नहीं आई, तो उसके पिता उसका पता लगाने के लिए आसपास गए, लेकिन दीपा आसपास में कहीं भी नहीं थी। उन्होंने नजदीक के होटल, ढाबे, दुकानदारों से पूछताछ की। पता चला कि 3 लड़कियां एक कैफे में पार्टी करने के बाद यहां से निकल गई थी और वे कहां गई उन्हें पता नहीं है। दीपा के घर वाले कुछ परेशान हो गए क्योंकि अभी तक दीपा घर नहीं लौटी थी। आखिर वो कहां जा सकती है? फिर उनके मन में आया कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई होगी। इसी तरह से शाम के 4-5 बज गए, लेकिन अभी तक दीपा घर नहीं लौटी थी। उधर मोनिका और प्रियंका भी अपने घर नहीं लौटी थी। परेशान और चिंतित परिजन दीपा के घर पहुंचे, शायद उनकी बेटियां वहां हों, लेकिन यहां भी दीपा के घर वाले दीपा के नहीं आने से काफी परेशान थे। लड़कियों के घर लौटने की राह देखते घर वालों पर एक एक पल भारी गुजर रहा था। थोड़ी सी आहट होते ही वे उछल पड़ते, उन्हें लगता कि उनकी बेटियां घर लौट आई है। दिन गुजर गया और रात होने को आई, लेकिन लड़कियों का कोई पता नहीं था। अब तो लड़कियों के परिजन घबराने लगे। चिंतित व व्याकुल माता पिता ने अपने तरीके से उनकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों, मित्रों और लड़कियों के संगी साथियों ने उनका पता किया, लेकिन कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब उन्हें नहीं मिला। रात उन्होंने आंखों में ही काट दिया और सुबह होते ही प्रधाननगर थाना पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को सारी बातें बताकर लिखित में आवेदन दिया। प्रधाननगर थाना में लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। प्रधाननगर थाना की पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़कियों की तलाश में CCTV फुटेज तथा अन्य सूत्रों का सहारा ले रहे हैं। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े एक पर एक घटी इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन और कानूनी एवं व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया है। बताते चले कि गायब हुई लड़कियों के माता पिता बेहद गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। আমার মেয়ের বার্থডে ছিল তো কালকে, তো বান্ধবীরা বার্থডে পার্টি চাইছে। কই মা আমার বান্ধবীরা সবাই বার্থডে পার্টি চাচ্ছে, আমরা সামনেই খায়াটা বাড়িতে চলে আসবো। টাইম তো আমি জানি না, ওনাকে 10:30টায় গেছে। সকালবেলা 10:30টা ছিল। হ্যাঁ, বলছে মা, আমার মেয়ের নাম প্রিয়াঙ্কা শীল। আমিও বলছে মা দীপার বার্থডে করছে, তাহলে আমি মনিকা আর দীপা আর আমি হচ্ছে বার্থডে। আমি বললাম কোথায় যাবি? বলে এখানে পাতি কলোনি, এখানে 4 নম্বরে বা 2 নম্বরে এখানে ক্যাব আছে, বলছে রাখি একটা নাম নিয়ে আসে, বলছে কোচ বান্ধবী বাড়ি খাওয়া দাওয়া করে ওকে নিয়ে ঘুরে 2-1 ঘন্টার মধ্যে চলে আসবো। তারপর থেকে আমি 2টার দিকে গার্জেন মিটিং ছিল, মিটিংয়ে গেছিলাম। মিটিং থেকে আসি তারপর দিদিকে বলে, দিদি আসে বলে না। তারপর 4টার পর থেকে খোঁজাখুঁজি করছি, কিন্তু খোঁজ নিয়েছি সবার কাছে, ওর বান্ধবীদের কাছে, সবার কাছে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, কারো বাড়ি যায়নি। আর ও তো কারো বাড়ি একা যায়ও না, কোথাও গেলে কাউকে নিয়ে যায় সাথে। বাড়ির ভিতরে যে ওনার ঠাম্মা দেখো কান্নাকাটি করছে, কি করবো। अब कहना तो है प्रशासन पे ही सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक ही गांव से, 1 नंबर वार्ड से, पंचनन से एक ही साथ 3 बच्चे गायब हो जा रहे हैं। तो इस पर प्रशासन पे अभी कल से प्रशासन आश्वासन दिया, अभी तक हमारा FIR भी नहीं लिया गया है। तो अभी फिर बुलाए हैं, हम लोग जा रहे थाना, अभी देखते क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे का कदम अपने से उठाएंगे कि कैसे क्या होता है। सिलीगुड़ी शहर में इसका कमी एकदम प्रशासन पे जाता है। प्रशासन की कमी के कारण आज बच्चे गायब हो जाते, नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन आज 3 महीने, जो आप गुरुंग के बारे में बोले, वो 3 महीने से हमारे फेसबुक पे हम देख रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन भी सालूगढ़ में हुआ है, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि कल परसों जो 4 लड़की जो स्कूल ड्रेस में निकली थी, उसमें एक के पास मोबाइल था जो पापा को फ़ोन कर पाए, नहीं तो वो भी लड़की नहीं मिलती। अब इसके लिए जो 3 हमारा है, इसके लिए हम लोग अभी थाना जा रहे हैं, वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। वो लड़की फ़ोन करके क्या बोली थी? फ़ोन करके अपने पापा को बोली कि हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन पे है, तो उनके पापा एक्टिव होने के कारण बच्चा मिल पाया है, लेकिन हमारे बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। रीना राय হ্যাঁ, কালকে 14 বছর পড়ছে। দীপা হ্যাঁ,
না, যে তিনজন হারাচ্ছে ওরা তিনজনই একসাথে থাকতো, তিনজনই থাকতো। হ্যাঁ, না কোথাও যায়নি, আগে এখানেই ছিল, এই পাড়াতেই। সকালে ওরকম কোনো কথা হয়নি, এমনি ঘুরতে যাবে তো ফোন করছিল, আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমি আর আমার দিদি, মা ছিল আর বোন ছিল, এমনি ফোন করে বলছিল যে ওরা ঘুরতে যাবে, জাস্ট খালি এতটুকু বলছে, আর বলে না। আমি ছিলাম না বাড়িতে, মা ছিল, মা জানে ভালো। অত ইচ্ছা না, মিডল ক্লাস, রং মিস্ত্রি, মা হলো হাউসওয়াইফ। আপনার বাড়ি এখানে? এখানকার দুইটা মেয়ে? দিদা, উনি দিদা? আচ্ছা, মনিকা। তিনজনই একসঙ্গে মানে ওই মেয়েটাই নিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে গেছে যে কাঁদতে আসে, অন্য কাঁদতে খাওয়া খাবে। আচ্ছা, আমি বাড়িতে যাচ্ছি, তোর বাবা রাগ ভালো না, তুই যে যাবি, তোর বাবা এসে রাগারাগি করবে। তা বলে যে না ঠাম্মা, আমি তাড়াতাড়ি আসবো। ওই যে বাচ্চা পাড়া গেছে, আর সেদিন খাওয়া দাওয়া কিছু খায়নি, সারাটা দিন গেছে না খায় পরে আসছিল আমার বাচ্চা। নিজের বাচ্চা যদি হয়ে থাকে ঠিক আসবে, আর যদি উপরালা হয়ে থাকে তাহলে আসবে নাকি? এটাই তো ওদেরকে তো দেখেছেন, তো মানে আগে ছোট থেকে দেখেছেন, এখন যে আছে এখন কোনো মানে দেখি না, মানে পাশাপাশি বাড়ি, তিনজন মিলে গল্প সল্প করে, এটাই বাস। ওর হাতে মোবাইল ছিল না, মোবাইল দেওয়া হয়নি, মোবাইল দেই না। আর কারোর বাবা মাকে ওকে মোবাইল কিনেও দেয় না, মোবাইল কারোর কাছে নাই, এমনি বাড়ির ফোন দিয়ে, বাড়ির ফোন নাড়াচাড়া করি, সেটা আলাদা কথা। বাবা মার মোবাইল ঘরে আমার মোবাইল থাকলে পরে মোবাইল দেই না। বড় মোবাইল তো নাই তোমাদের, ছোট মোবাইল কি? फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।